12वां अध्याय हम लोगों का खत्म हो गया था, जिसका नाम था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, था ना रे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, हो गया था ना। आज हम लोगों का चैप्टर शुरू हुआ है 13, यानी चैप्टर 13 में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक, इसमें जो भी सवाल आएगा सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हर क्वेश्चन के लिए एक निश्चित फॉर्मूला रहता है, उस फॉर्मूला को अगर तुम याद किए हुए हो और क्वेश्चन पढ़ के तुमको समझ आ रहा है कि हाँ मेरा इस जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा, तो सवाल जल्दी हल कर लोगे। अब क्वेश्चन का अगर फॉर्मूला ही तुमको याद नहीं रहेगा अच्छा से तो सवाल नहीं हल कर पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में सब कुछ दिखा दिया तुम लोगों को। फॉर्मूला में सबसे पहले है क्या, जहां भी आयतन निकालने के लिए कहेगा, जहां भी उसका यूनिट जो भी रहेगा उस यूनिट में क्यू चढ़ा देना है। क्या कर देंगे, यहाँ देखो क्यू। और जहां भी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा उसका जो भी यूनिट रहेगा उसमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है और आयतन क्यूब में निकलता है। ये बात का निश्चित ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, घन के बारे में, जिसको क्यूब कहते हैं। ठीक, तो घन क्या होता है, तो घन वह ठोस क्षेत्र है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान या बराबर होती है। लूडो का छक्का देखा है सब, उसमें जितना लंबा इधर से रहेगा तो जितना लंबा उतना चौड़ा है नहीं, इधर 1 2 3 4 5 6 तो लिखा रहेगा, तो जितना ही लंबा है उतना ही चौड़ा है, उतना ही क्या है, ऊंचा है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, तीनों बराबर कर दिए हम, तीनों का नाम लिख दिए ए। ये क्या है, वर्गीय घन की भुजा है। ठीक है, उसी में लिखे घन वह ठोस क्षेत्र है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान या बराबर होती है। घन में, एक घन में कुल 12 को किनारा होता है। कितना किनारा होता है, 12। देखो यहाँ 1 2 3 4 ऊपर में हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला 12। ठीक है, घन में 12 किनारा, 6 सतह और 8 शीर्ष तथा 4 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से पूछता है कभी कभी। फिर अगर घन का भुजा ए हो तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, मतलब ए क्यू। अगर घन की भुजा निकालने के लिए कहे तो घन का भुजा का सूत्र होता है रूट अंडर, यानी कर्णी आयतन, यानी आयतन में कर्णी घात कर देना तो भुजा का वर्ग क्यूब, इसके वर्ग बोलते हैं घन की भुजा। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा हो तो हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर। घन का विकर्ण मांगे तो √3 गुना भुजा कर देना, तो घन का क्या हो जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा। कोई दिक्कत। घन के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, घनाभ के बारे में, जिसको कहते हैं क्यूबाइड। घनाभ क्या है, तो घन का ही एक रूप घनाभ है। ठीक, अंतर इतना ही है कि घन में सभी भुजा बराबर होता है और घनाभ में सब भुजा अलग अलग होता है। जैसे लूडो का छक्का है घन का आयतन, लेकिन माचिस का जो डिब्बी है ना, माचिस का डिब्बी वो है घनाभ का आयतन। ठीक, आयतन बोलते हैं आकार। तो घनाभ में लिखे कि घनाभ एक ऐसा ठोस है जिसकी प्रत्येक सतह एक आयत होती है, आयताकार होती है। ठीक, घनाभ में 12 किनारा, 6 सतह और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और कैसा होते हैं, आयताकार होते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। L है लंबाई, B है चौड़ाई और H है ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी LBH। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्ठ लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, यानी 2 कोष्ठ LB प्लस BH प्लस HL। और घनाभ का अगर विकर्ण निकालने के लिए कहेगा तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, घनाभ का विकर्ण निकल जाएगा। कोई दिक्कत। घनाभ के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोला के बारे में, जिसको कहते हैं स्फेयर। क्या चीज, गोला, जैसे गेंद है ना, वो गोला है। ठीक, फुटबॉल गोला है, ठीक ना। तो गोला यानी स्फीयर क्या होता है, तो गोला एक ऐसी सतह से घिरी आकृति होती है जिसमें सतह का प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। देखो, अगर मान लो हम गेंद है इस प्रकार से, इसके अंदर बीच में यहाँ पे कोई बिंदु है, इस जगह मान लो इस जगह दिख रहा हो, ठीक, बीच में है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना होगा उतना, यहाँ से यहाँ तक की होगी उतना, यहाँ से यहाँ तक की होगी उतना, यहाँ होगा इधर उतना ही होगा, मतलब उसका सेंटर पॉइंट होगा वो। जैसे आप गोला बनाए है ना, तो गोला का जो बीच में बिंदु, वहां से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोई भी दूरी सब क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। कोई दिक्कत। यदि गोला की त्रिज्या को हम r मान ले, गोला की त्रिज्या क्या है,
r है। तो सूत्र होता है गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, यानी 4/3 लगा देंगे, पाई का मान रख देंगे और r को 3 बार गुना कर देंगे, जितना निकल जाएगा गोला का क्या हो जाएगा आयतन। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वो वक्र का है चाहे कुल का है, गोला तो गोला ही है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर इसको हम बीच से काट दें, इस मतलब तरबुज्जा है गोल का, तो गोला है और उसको बीच से काट दिए, ऐसा निकलेगा ना, ऊपर से दाना रहेगा, लाल रहेगा ऊपर भी कटा हुआ, उसको काट देगा तो गोला हो जाएगा। तो अर्धगोला अगर हो जाए, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, गोला का 4/3 पाई r क्यूब और अर्धगोला का 2/3 पाई r क्यूब। गोला का पृष्ठीय होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला का पृष्ठीय होता है 2 पाई r स्क्वायर और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय होता है कितना? 3 पाई r स्क्वायर। कारण गोला का कुल था 4, आधा किया तो 2 से भाग हो गया तो 2 हो गया, लेकिन आधा की तो यही ना आधा हुआ, ऊपर में एक वृत्त बढ़ने गया रहे, क्योंकि जब मान लो गोला काटेंगे तो सतह का आधा ठीक है, लेकिन जब काटेंगे तो आधा भाग तो बढ़ने गया उसमें, एक वृत्त तो वृत्त तो बढ़ जाता है, जो 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। यानी कि अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो, अर्धगोला के बाद हम लोगों को क्या आएगा? बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर होता क्या है? बेलन क्या है? तो बेलन एक ऐसा समपार्श्व आकृति होती है, समपार्श्व में बाहर से पूरा एकदम समान, जैसे पाइप हुआ है ना। बेलन एक ऐसा समपार्श्व आकृति होती है जिसका आधार समबाहुभुज न होकर वृत्ताकार होता है। पाइप हुआ जिसका आधार कैसा होगा? वृत्ताकार। जैसे ये कॉपी जिसको मोड़ सकते हो, ऐसा कोई कॉपी है? देखो ये है ना, इस प्रकार से ऐसे है ना गोल। ठीक, तो सम पार्श्व बराबर सम है पार्श्व, और ये आधार जो है क्या है? वृत्ताकार, और शीर्ष भी क्या है? वृत्ताकार। उसी को लिखा है कि बेलन एक ऐसा समपार्श्व आकृति होती है जिसका आधार समबाहुभुज न होकर एक वृत्त होता है। यदि बेलन की ऊंचाई को h मान ले, ये बेलन की ऊंचाई हो, और बेलन की त्रिज्या को त्रिज्या r मान ले, यानी बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r हो, तो सूत्र होता है बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, यानी पाई का मान रखेंगे, r का मान 2 बार रखेंगे, गुना h कर देंगे, ऐसा निकल जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वक्र का अर्थ समझना, अगर ये बेलन है, इसके बेलन का मतलब हुआ, बेलन का वक्र का मतलब हुआ ये सिर्फ बाहर का, ये ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त छोड़ के, ये सिर्फ बाहर का जो आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा, ये वाला, इसको कहते हैं वक्र। समझ आया? और कुल का मतलब हुआ ई भी रहेगा और उसमें एक वृत्त हो जुट जाएगा, वृत्त हो जुट जाएगा। और समझ आया ना? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, और बेलन का कुल पृष्ठीय में क्या हो जाएगा? तो 2 पाई r इंटू r प्लस h, मतलब वही 2 पाई r में क्या होता है? जुट जाता है, एक मीटर नीचे 2 को ना, 2 पाई r स्क्वायर जुट जाता है, 2 का वृत्त है, यहाँ से 2 पाई r कौन है? तो एक बच जाता है, बच जाता है, h प्लस हो जाता है। बस समझ है ना? उसी प्रकार से आगे लिखे हैं शंकु, जो कहते हैं कोण। शंकु क्या है? तो एक समकोण त्रिभुज को उसकी एक भुजा के इर्द गिर्द 2 समकोण तक घुमाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम शंकु कहते हैं। देखो ऐसे मान लो, ऐसे देखो, सपोज कर लो इस समकोण त्रिभुज है ना, इसको ऐसे ही पकड़ के इधर से इधर घुमा दी, पूरा ऐसे घूम जाएगा, इसी तरह से इस प्रकार से, समझा ना? है पेज के ला, देखो है समकोण त्रिभुज है ना, ऐसे समकोण रूप में है ना, इसको इसको इसे फिक्स कर दे, इसको ऐसे घुमा दे एक तरह से चारों तरफ, एक तरह से आकृति बन रहा है, इसमें ढाल हो जाए, इससे हट जाए, सतह है, इसको क्या कहते हैं? शंकु। या ऐसे भी चावल या गेहूं या आटा कुछ भी ले लो, ऊपर से गिराते रहो, नीचे ढाते हुए बनता है आकृति टाइप में, उठता है, वो शंकु है। ठीक है, कोण। उसी को लिखे हैं कि एक समकोण त्रिभुज को उसकी एक भुजा के इर्द गिर्द 2 समकोण घुमाने से प्राप्त आकृति शंकु कहलाती है। और अगर शंकु की ऊंचाई को हम h मान ले, त्रिज्या को r मान ले और तिर्यक ऊंचाई को l मान ले, मतलब एक शंकु की ऊंचाई को h कहें,
त्रिज्या को r कहें और तिर्यक ऊंचाई को l कहें, तो शंकु का सूत्र होता है कि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहां r त्रिज्या और h ऊंचाई है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब बाहर का, नीचे वाला नहीं, सिर्फ बाहर बाहर, निचला भाग नहीं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहां r है त्रिज्या और l है इसकी तिर्यक ऊंचाई। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर वाला भी और नीचे का वृत्ताकार भाग भी, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और शंकु की अगर तिर्यक ऊंचाई एल निकालने के लिए कहेगा तो सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, शंकु के बाद हमको पढ़ना है किसके बारे में, वृत्त सर्किल। तो लोग को हम 12वां अध्याय में भी पढ़ा चुके हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल में, इसे परिभाषा नहीं लिखे सबका। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर त्रिज्या है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर है ना। और उसी प्रकार से वलय, तो वलय का परिभाषा तो लोग को नहीं बताए थे। देखो वलय में क्या कहेंगे, दो संकेंद्रीय वृत्तों, मतलब एक ही केंद्र के दो वृत्त, नीचे दोनों की त्रिज्या अलग अलग होगा, दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः बड़ी आर और छोटी आर, मतलब बड़ा वृत्त का त्रिज्या बड़ी आर और छोटे वृत्त का त्रिज्या छोटी आर हो, है ना, से बनी हुई आकृति, इनसे बनी हुई जो आकृति है यही क्या कहलाती है, वलय। और वलय का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका ये भाग निकलता है क्षेत्रफल, बात समझ में आया इसका। तो वलय का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। और इस सूत्र से सवाल तो लोग को 12वां अध्याय में कुछ सिखा दिए हैं, एक दो बना के दिखाए ना। तब लास्ट में जो हमको 10th क्लास में पढ़ना है छिन्नक, फ्रस्टम, जिसको 9th क्लास में हम यहाँ पर आए हैं, मैं जो पढ़े हो यहाँ पे पहले, उसको 9th में हम फ्रस्टम पढ़ा चुके हैं। छिन्नक, छिन्नक क्या होता है कि एक शंकु के आकार का मान लो कुछ है, ठीक है, शंकु के रूप में नहीं, घर में तो टीप देखिए, कीप कहा जाता है, कीप, हम लोग उसे ठीक टीप कहा देता है, जिससे कौन सी फिलहाल लात मारती है, जिससे क्या होता है, डब्बा वगैरह में लगा के उसको तेल डालता है ना, नमक डालता है, कीप। तो कीप अगर मान लो इसे कीप है इस प्रकार से, इसको यहाँ से काटेंगे ना, मान लो कटा हुआ भाग बाल्टी तो बनेगा, बाल्टी की तरह। बाल्टी में क्या होता है, चौड़ा भाग नीचे होता है, चौड़ा भाग ऊपर होता है, नीचे छोटा भाग होता है, लेकिन उसमें क्या रहेगा, बड़ा भाग नीचे रहेगा, छोटा भाग ऊपर रहेगा, ऐसे इस प्रकार से। बाल्टी क्या होगा, इसका उल्टा रहता है, ये वाला भाग ऊपर रहता है, वो वाला नीचे रहता है ना। वही लिखे क्या कि छिन्नक है क्या, फ्रस्टम होता क्या है, तो जब एक शंकु को अक्ष के लंबवत तल द्वारा काटा जाता है, तब शंकु का वह भाग जो आधार और कटान वाले तल के बीच है। देखो अगर इस तल पर शंकु को रख दे, मान लो ऐसे ऐसे है ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से मान लो इसे कहा गया है, सपोज कर लो, मान लो यह है ना, ये ग्लास शंकु है जो ऐसे यहाँ रखा हुआ है, ये कौन यहाँ कटा हुआ नहीं है, मान लो पूरा ऐसे करके आया हुआ है, कुल्फी, हाँ कुल्फी वाला कौन नहीं होता है, उस प्रकार से है। और इसको यहाँ से इसको काट दिया, अगर तो काट घटा देंगे, तो इस सतह और कटान बिंदु के बीच जिससे तो फोटो बनाई, इसी को कहते हैं छिन्नक। इसी प्रकार फोटो यहाँ बना हुआ है, ऊपर पतला है नीचे वाला चौड़ा है, ऐसे को उल्टा कर देंगे तो बाल्टी की तरह हो जाएगा ना जाएगा। उसी को लिखा है क्या कि जब एक शंकु को अक्ष के लंबवत तल द्वारा काटा जाता है, तब शंकु का वह भाग जो आधार और कटान वाले तल के बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। ठीक है, या बाल्टी भी कहते हैं वैसे। अब इसमें देखो छिन्नक की दो त्रिज्या होती हैं, छोटा वाला वृत्ताकार भाग का त्रिज्या छोटी आर और बड़ा वाला वृत्ताकार भाग का त्रिज्या बड़ी आर। अब देखना है कि बंद बाहर से छोटा वाला है कि बंद बड़ा वाला है। जैसे बाल्टी में क्या होता है, छोटा वाला वृत्त बंद होता है ना, पानी से रुकता है, ठीक वही है। एक त्रिज्या छोटी आर होगा, बड़ी त्रिज्या को बड़ी आर कहेंगे। एच उस बाल्टी का या छिन्नक का ऊंचाई कहलाएगा, और एल क्या उसका त्रिज्या ऊंचाई है। उसी को लिखेंगे यदि ऊंचाई एच, बड़ी त्रिज्या बड़ी आर, छोटी त्रिज्या छोटी आर तथा त्रिज्या ऊंचाई एल हो, तो छिन्नक का आयतन या बाल्टी का आयतन का सूत्र होता है पाई एच बाई 3 इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर गुना छोटी आर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र होता है पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, जहां एल क्या है, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई है। ठीक, छिन्नक का अगर ऊंचाई निकालना हो, अरे त्रिज्यक ऊंचाई निकालना हो, ये एल का मान निकालना हो, तो सूत्र होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। और छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब एक बार बड़का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, एक बार छोटका का क्षेत्रफल और एक बार उसका वक्र क्षेत्रफल, बस निकल। कोई दिक्कत?
इतना फॉर्मूला अगर कंप्लीट कर लिए तो 13वां अध्याय का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा।